आदमी को इतना फुर्सत में भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि अब कोई आम सभाओं में तो बुला नहीं रहा, तो ट्वीट ही करते हैं। और ये संघ संविधान, ये जो सोच है ना, ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की है देश के अंदर। जब भी चुनाव आता है, हमारे एचसी के वोटों को प्रभावित करने के लिए पहले संविधान में उन्होंने कहा कि ये पहले चुनाव में कहा कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। दूसरा चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देंगे। चुनाव खत्म, वो बात खत्म। ये चुनाव जो आया था 2 साल पहले, इसमें इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे। चुनाव खत्म, फिर हरिजन एक्ट खत्म। अब फिर चुनाव है तो फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जैसों की ही मानसिकता हो सकती है। ट्वीट उनका एक ही और है आज, महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई है। इनने 370 हटने पर खुशी नहीं जताई, 35 पे खुशी नहीं जताई, लद्दाख पे खुशी नहीं जताई, लेकिन महबूबा पे खुशी जता रहे हैं। इससे ये सोच समझ में आती है कि किस तरह की मानसिकता है दिग्विजय सिंह। वो खुद जाके देख ले खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आज पूरा देश का मीडिया वहां पर है, कोई खबर आ रही है क्या? ये सोचें जरा, जब इनके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब का आतंकवाद और आज की तुलना कर लें, पूरे देश के आतंकवाद की तुलना कर लें। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला अनाउंस घुसो स्टेशन पे तो यही आता था, किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, उसमें बम हो सकता है। मोदी जी के आने के बाद सुना आपने ये अनाउंस कर? आतंकवादी घुसते थे तो कभी अक्षरधाम में और कभी बंबई के ताज में, देश भर में बम ब्लास्ट हो जाते थे, चलती रेल में बम ब्लास्ट हो जाते थे। आज कश्मीर से ही नहीं निकल पा रहे। पहले पाकिस्तान की गोली आती थी तो यहाँ से सफेद वार्ता होती थी, कबूतर उड़ाए जाते थे। अब उधर से गोली आती है, इधर से गोला जाता है। ये अंतर है, आंख नहीं दिखा पा रहा। जब मनमोहन सिंह जी थे और दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव थे, रोज कहते पाकिस्तान बम, क्या करें हम। अब हमारा प्रधानमंत्री है जो आतंकवाद से निपटना जानता है और ऐसी देश तोड़ने वाली ताकतों से निपटना जानता है।